प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट थर्ड गणित के विद्यार्थियों के लिए विश्लेषिक फलन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम मैं जो विश्लेषिक फलन के लिए किसी प्रांत में किसी फलन के विश्लेषिक होने के लिए कॉची-रीमान समीकरण जो होते हैं वो कार्तीय रूप में हमने बतलाए थे। किसी भी प्रांत में किसी फलन को विश्लेषिक होने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। आज मैं आपको कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या होता है, क्योंकि परिभाषा में मैंने आपको कार्तीय रूप से परिचित करवाया था। आज उनका ध्रुवीय रूप क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ध्रुवीय रूप की जब भी बात आती है विद्यार्थियों, तो आर थीटा निर्देशांक काम करते हैं, और कार्तीय रूप की जब बात आती है तो एक्स वाई निर्देशांक काम करते हैं। अब ध्रुवीय रूप में हमको एक्स वाई को आर थीटा में बदलना होगा। इसके लिए जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन किए हुए हैं और जानते हैं कि x बराबर आर कोस थीटा तथा y बराबर आर साइन थीटा लेते हैं। इससे हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा थीटा बराबर टेन इनवर्स y बटे एक्स प्राप्त हो जाता है। अब हम r का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं और थीटा का भी x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं, मैंने सरल करके इन दोनों के आंशिक अवकलनों को समीकरण 2 के द्वारा आपके सामने रखा है। इसके बाद में पुनः हम डेल u बटे डेल x, क्योंकि हमारा जो कॉची-रीमान समीकरण है वो होता है विद्यार्थियों ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx के बराबर होता है। और ये जो ux यहाँ पर हमने आपको दर्शाया है, ये u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, क्योंकि ये जो u है ये x और y दोनों का फलन है। इसी प्रकार से vy, uy और vx के लिए हम लिखेंगे। तो अब हम डेल u बटे डेल x को निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल u बटे डेल r डॉट डेल r बटे डेल x प्लस डेल u बटे डेल थीटा प्लस डॉट डेल थीटा बटे डेल x। यहाँ से हम डेल r बटे डेल x और डेल थीटा बटे डेल x के मान यहाँ पे रख लेते हैं। इसी प्रकार से हम डेल u बटे डेल y का भी मान निकाल लेते हैं और डेल v बटे डेल x का मान निकाल लेते हैं और डेल v बटे डेल y का मान निकाल लेते हैं। अब कॉची-रीमान समीकरण का जो कार्तीय रूप अभी मैंने आपको बतलाया वो समीकरण 4 के द्वारा आपको स्लाइड में नजर आएगा। इस समीकरण के अंदर हम समीकरण 3 का प्रयोग करते हैं और थोड़ा इसको सरल करते हैं, तो हमारे पास में CR समीकरण अर्थात कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप डेल u बटे डेल r बराबर 1 बटे r डेल v बटे डेल थीटा तथा डेल u बटे डेल थीटा
बराबर माइनस आर डेल वी बटे डेल आर, अर्थात समीकरण 5 के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये बड़े सरलता से आपके पास में प्राप्त हो जाता है। तो जो समीकरण 4 आपको कार्तीय रूप में दिया हुआ है, उसका ध्रुवीय रूप समीकरण 6 के द्वारा आपको दर्शाया गया है। किस प्रकार से प्राप्त होता है वो सारी विधि स्लाइड में आपको बतलाई है। अब विद्यार्थियों, हम कैपिटल डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बतलाते हैं। सर्वप्रथम हमको सम्मिश्र विश्लेषण में कैपिटल डब्ल्यू होता क्या है ये आना चाहिए। कैपिटल डब्ल्यू विद्यार्थियों एक सम्मिश्र फलन होता है जिसको एफ जेड के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और इस एफ जेड को हम यू एक्स वाई एफ जेड को हम एफ जेड बराबर हम व्यक्त करते हैं विद्यार्थियों यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी टाइम एक्स वाई के द्वारा। तो इस W बराबर एफ जेड का हम ध्रुवीय अवकलन कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहले W जो दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखते हैं डेल W बटे डेल x, और इस डेल W बटे डेल x को पुनः ध्रुवीय रूप में ज्ञात करने के लिए हम आर थीटा में इससे आगे डेल W बटे डेल आर डॉट डेल आर बटे डेल एक्स प्लस डेल W बटे डेल थीटा डॉट डेल थीटा बटे डेल एक्स के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो सेकंड जो पद इसका दर्शाया हुआ है डेल W बटे डेल एक्स का, इसमें हम W बराबर U प्लस आयोटा V रख देते हैं, और दी हुई आंशिक अवकल समीकरण के अंदर आंशिक समीकरण के अंदर डेल आर बटे डेल एक्स और डेल थीटा बटे डेल वाई, इसका मान हम समीकरण 3 के द्वारा यहाँ रख लेते हैं। इसको हम थोड़ा विद्यार्थियों सरल करते हैं तो हमारे पास में डेल W बटे डेल एक्स का मान जो आता है वो आता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टाइम्स डेल W बटे डेल आर। इसी तरीके से डेल W बटे डेल जेड का मान पुनः हम निकालते हैं, और उसके अंदर हमको कुछ भी नहीं करना। पहले हमने द्वितीय पद के अंदर W बराबर U प्लस आयोटा भी रखा था, अब हम प्रथम पद में W बराबर U प्लस आयोटा भी रखेंगे, बाकी यथावत उसी तरीके से करेंगे। तो हमारे पास में ये डेल W बटे डेल एक्स का मान माइनस आयोटा बटे आर कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट बंद डेल W बटे डेल एक्स। विद्यार्थियों, यहाँ पे डेल W बटे डेल जेड न होके ये डेल W बटे डेल एक्स ही है। वो गलती से ऐसा स्लाइड में लिखने में आ गया, आप इसको डेल W बटे डेल एक्स ही माने। अब विद्यार्थियों, नहीं थोड़ा सॉरी इसको आप डेल जो सेकंड वाला मैंने आपको बतलाया था ये डेल W बटे डेल जेड ही है, और जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई का फलन है, और जब एक फलन दो चरों का होता है तो वहाँ पर आंशिक अवकलन होता है। अब आप देखिए इन दोनों में डेल W बटे डेल जेड दोनों समीकरणों के अंदर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास में dW बटे डी जेड का मान कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टाइम्स
डेल डब्ल्यू बटे डेल आर बराबर माइनस आयोटा बटे आर कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बटे डेल थीटा के बराबर आता है। ये डब्ल्यू को ध्रुवीय रूप में कैसे अवकलन करते हैं उसको हमने बतलाया है आपको। इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बतला रहा हूँ जिसको हम कहते हैं प्रसमवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। क्या होता है ये? किसी प्रदेश डी में परिभाषित वास्तविक मान फलन u x y, परिभाषित वास्तविक फलन u x y प्रसमवादी फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि वह से तात्पर्य u x y और उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज अर्थात दो कोटि के आंशिक अवकलज मतलब u के डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, ये तीनों कैसे होने चाहिए? सतत हो तथा जो फलन है वह लाप्लास समीकरण को प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करता हो। लाप्लास समीकरण से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये प्रसमवादी फलन की परिभाषा है आपके लिए। तो कोई भी फलन प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि वह फलन और उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो, पहली बात। दूसरी बात, जो फलन है वो लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करे। इससे संबंधित एक प्रमेय मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यदि प्रांत डी में फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है, तब यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई डी में प्रसमवादी फलन होंगे। बहुत सरल है और बहुत रुचिकर है। इसमें देखिए दोनों परिभाषाएं अर्थात प्रसमवादी फलन और विश्लेषिक फलन इनकी हमको आनी चाहिए। चूंकि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, अतः कॉची-रीमान समीकरण से डेल u बटे डेल x बराबर डेल v बटे डेल y तथा डेल u बटे डेल y बराबर माइनस डेल v बटे डेल x। पुनः u तथा v विश्लेषिक फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक मान हैं, इसलिए u v के प्रत्येक कोटि के अवकलजों का अस्तित्व है। ये इम्प्लाइज करेगा डेल टू वी बटे डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू वी बटे डेल वाई डेल एक्स। अब समीकरण 1 से हम इसको लिख सकते हैं कि डेल यू बटे डेल एक्स बराबर डेल वी बटे डेल वाई जो दिया हुआ है उसके एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके लिख दिया। इसी तरीके से डेल यू बटे डेल वाई का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके लिख दिया। और अवकलन करके लिखने के बाद में विद्यार्थियों अवकलन करके लिखने के बाद में हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारे पास में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह की है, 0 आ जाएगा। अतः प्रांत डी के अंदर आप देख रहे हो कि जो लाप्लास समीकरण है वो कंडीशन संतुष्ट हो रही है, अतः u तथा v दोनों प्रसमवादी फलन होंगे। आज का अध्ययन यही विराम देते हैं। इससे संबंधित उदाहरण और अन्य प्रमेयों को विद्यार्थियों आप कीजिए। धन्यवाद।